अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। वर्कशॉप शुरू करने से पहले मुझे काइंडली बता दें कि आप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और क्या आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। फिर हम अपनी वर्कशॉप का आगाज़ करते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारी आज की वर्कशॉप ASP.NET कोर डेवलपमेंट एंड ओवरऑल वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। हमने कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करनी है, हमने ASP.NET कोर के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं जिन लोगों ने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया, और मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे, और इंशाल्लाह ये घंटा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की हमारी ये क्लास होगी, हमारा ये सेशन होगा, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, और मार्केट के स्कोप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज मार्केट में चल रही हैं, और विद प्रूफ्स बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोगों की तरह मैं हवा में कहानियां सुनाता रहूंगा। मैं आप लोगों के सामने डिफरेंट चीज़ों को गूगल करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने गूगल करना होता है, किस तरीके से आपने चीज़ों को देखना होता है। क्योंकि लोगों ने पैसे कमाने के लिए हर चीज़ को बहुत अच्छा और बहुत बुरा बना दिया हुआ है। लोग कहते हैं कि भाई हमारी चीज जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छी है, और जो हम नहीं कर रहे वो बहुत बुरी है। वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्सेज ज्वाइन करें और पैसे वगैरह भर दें, और बाकी टेक्नोलॉजीज को वो बुरा कह देते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके सामने सारी चीजें सर्च भी करूंगा और आप लोगों को करना भी सिखाऊंगा, ताकि अगर कोई आपके सामने झूठ बोले और तो आपको पता लग जाए कि बंदा झूठ बोल रहा है या ठीक बात कर रहा है। तो शुरू करते हैं अपनी वर्कशॉप को। पर्पस हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस होनी है भाई। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है वेब डेवलपमेंट का, ASP.NET कोर का। उसके बाद मैंने बहुत इंटरेस्टिंग आपको बातें बतानी है कि क्यों ASP.NET कोर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है, क्यों हमें इसी को चूज करना चाहिए, बाकी टेक्नोलॉजीज कैसी हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी टेक्नोलॉजीज बुरी हैं, मैं ये बताऊंगा इन कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज हाउ ASP.NET कोर इज बेटर। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने देखना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखनी है माइक्रोसॉफ्ट की। उसके बाद हमने जॉब स्कोप देखना है, और डिमांड इन इंडस्ट्री देखनी है कि भाई क्या मार्केट में वाकई इसका कोई स्कोप है या नहीं। इसके अलावा फिर हमने देखना है कि क्या फ्रीलांसिंग में इसका स्कोप है या नहीं। और उसके बाद मैंने एट दी एंड जो हमारा कोर्स चल रहा है जिसकी ये डेमो क्लास है, डेमो सेशन है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, इंटर्नशिप की डिटेल वगैरह बताऊंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, आप लोगों का रिस्पॉन्स और फीडबैक एट एवरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ आप लोगों को ही बताना होता, मैंने आप लोगों से रिस्पॉन्स ना लेना होता, तो मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बनाता और सारों के साथ शेयर कर देता। लाइव वेबसाइट लाइव वर्कशॉप का मकसद ही ये है कि आप लोगों से कम्युनिकेशन की जाए, आप लोगों से कोई ना कोई बात की जाए। ठीक है, और मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स में मिल रहा हो, और आप लोगों के मैं सजेशंस लूँ, आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को अगर आप लाइफ में किसी जगह पे स्टक हैं कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। तो ये हमारे कुछ मेन मकसद हैं जिनको हम साथ लेके चल रहे होंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ, लेकिन मैं अकेला इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगा, आप लोग भी करवाएंगे। भाई मुझे सब लोगों का इंट्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, आई माइट किक देम फ्रॉम सेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज हों कि उन्होंने भी बातचीत करनी है, कोई ना कोई बात करनी है। समझ आ रही होगी तो आपने कहते जाना कि सर समझ आ रही है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आपने बता देना कि सर नहीं समझ आ रही है, अब पता नहीं क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो सिंपल आपने लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस यूनिवर्सिटी में इस सेमेस्टर में हूँ, और अपने सिटी का नाम लिख देना है। अपना नाम, अपने सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सेमेस्टर आपने चैट में लिख देना है। ठीक है, मैंने चैट ओनली में की हुई है, तो मैं आपकी चैट रीड करके सुनाता भी जाऊंगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद हैं। साथ में पहले अपना भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भाई मेरा नाम हसनैन सईद है,
मैं एक वेब डेवलपर हूँ। करंटली मैं लाहौर के एक सॉफ्टवेयर हाउस पे और लॉजिक्स में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ग्री और इको स्टार के साथ काम करता था। ये एसी की कंपनीज हैं, एलईडीज की कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, काफ़ी मशहूर कंपनी है पाकिस्तान में। इससे पहले मैं इलम की दुनिया के साथ काम करता था। इलम की दुनिया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़ी फेमस एजुकेशनल वेबसाइट है। इन सब के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ फाइवर और अपवर्क पे। तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं ओवरऑल वेब डेवलपमेंट और एएसपी डॉट नेट में काम करते हुए। अच्छा, मैं ये आपको बताऊंगा कि भाई मैं अगर जॉब वगैरह कर भी रहा हूँ तो फिर भी फ्रीलांसिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं क्यों करता हूँ। तो साथ रहिएगा एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होने वाली हैं और कुछ ना कुछ आप हम लाजमी सीख के जाएंगे, बेशक आपको जितना मर्जी नॉलेज हो। मैं आप लोगों के भी देख लेता हूँ चैट वगैरह। सदीका मौजूद है हमारे साथ, अजफर जुनेद मौजूद है कराची से, वसीम है एमसीएस सेमेस्टर 2 वर्चुअल यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से, शाहबानो है, अजफर क्लास 10 से हमारे पास मौजूद है। ज़बरदस्त भाई अजफर, आपने मुझे एंड पे लाजमी फीडबैक देना है कि कितनी परसेंट आपको समझ आई है। अतीक हैं लाहौर से, जहाँ ज़ेब हैं, काशिफ हैं, तारिक हैं, 8th सेमेस्टर में है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस से, कामरान है लाहौर से, तौसीफ है लाहौर से, ईमान है, राबिया हैं कराची से, अली हसन हैं, जहाँ ज़ेब हैं। मैं मतलब शॉर्ट शॉर्ट डिटेल बताई जा रहा हूँ भाई। मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि वाकई मैं आपकी चैट रीड कर रहा हूँ, आप लोगों के हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, ठीक है, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन बनाए। हनीफ हैं, वसीम फैसलाबाद से हैं, अबू बकर हैं कराची से, शानजे हैं जीसी एलजीयू लाहौर से, ईमान है सरगोदा से। लाहौर के काफ़ी अभी तक मुझे नज़र आए हैं, जीसी यूनिवर्सिटी के भी मुझे काफ़ी नज़र आए हैं, फैसलाबाद के कुछ लोग मौजूद हैं। अ, उस्मान है मुल्तान से, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं एएसपी डॉट नेट कोर्स सीख रहे हैं, ज़बरदस्त। आलिया हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा जी, तो कुछ इन चीज़ों को अब हम डिस्कस करते हैं, आगे लेके चलते हैं। काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के सवाल रह भी गए हैं, सवाल नहीं, इंट्रोडक्शन रह गया, तो इनको हम एंड पे भी देखते हैं। बाकी क्वेश्चन मैं सारों के देखता ही जाऊंगा। एट द एंड मैं आप लोगों के माइक में अनम्यूट करवा दूंगा, ताकि अगर किसी ने कोई माइक अनम्यूट करके बात करनी हो तो आराम से इजी होके भी क्वेश्चन पूछ सके। क्वेश्चंस एट द एंड, अभी जो क्वेश्चन पूछने हैं वो आप चैट में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। कम बात करूंगा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है। पहले तो मुझे आप लोग चैट में ज़रा खुद आप लोग बताएं, या हैंडल्स भी कर सकते हैं कि आप लोगों को वेब डेवलपमेंट के बारे में जर्नल आइडिया है कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। चैट में यस लिख के बता दें, या हैंडल्स कर दें, या थम्स अप दे दें। ठीक है जी, सारों को, एक दो के अलावा कुछ को नहीं पता, बाकी सारों को है आइडिया। जबरदस्त। तो कुछ को नहीं है, इब्राहिम ने कहा है, यासना ने कहा है, कुछ को नहीं पता। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने, हाँ, ज्वाइन किया भी नहीं हुआ। मैं ना चैट में लिख के भेज देता हूँ। जो लोग जूम पे नहीं होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि ज्वाइन ऑडियो करना होता है, तो मैं चैट में लिख के भेज देता हूँ, क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो इफ यू कैन नॉट हेयर मी। ठीक है जी, जबरदस्त। ठीक है, हैंड लोअर दोबारा कर सकते हैं। तो हम जनरल ही बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स बनाना, वेब एप्लीकेशंस बनाना और वेब एपीआईज बनाना, इसको हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। अब जिनको पता भी था ना, उनमें से भी कोई आधों को नहीं पता होगा वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स में क्या फ़र्क होता है, वेब एपीआईज क्या होती हैं। तो ये चीज़ मैं बता दूंगा। भाई हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, सिंपल वेबसाइट्स, जहाँ पे आप कंटेंट शो करवाते हैं, जैसे आपका पोर्टफोलियो होता है। कंपनी वेबसाइट्स होती हैं, मतलब एक आपने कंटेंट शो करवा देना, वो कंटेंट चेंज नहीं होना, या बहुत देर बाद चेंज होना है।
उसके बाद डायनेमिक वेब एप्लीकेशन ये होती हैं जिसके अंदर आपने डेली बेसिस पे कोई ना कोई कंटेंट चेंज करना है, हम उसको किसी तरीके से डायनेमिक बनाते हैं, साथ में डेटाबेस लगाते हैं, काफी कुछ अटैच करके ना उसको एक डायनेमिक बनाते हैं ताकि हमने डेली वेबसाइट के अंदर अगर चेंज करना है तो हमें मुश्किल ना हो। तो उसको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। जैसे हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया वेब एप्लीकेशन हैं। हमारे जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं ये वेब एप्लीकेशन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वेब एपीआईज। वेब एपीआईज होती हैं कि हम वेबसाइट के अंदर ही अपने कुछ समझ लें एंड पॉइंट्स बना देते हैं, कुछ यूआरएल बना देते हैं जो कि मोबाइल के अंदर भी यूज होने होते हैं। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता लगी होगी कि हमारे पास मोबाइल अगर एप्लीकेशन बनानी है तो उसके अंदर भी वेब डेवलपमेंट का रोल है। ठीक है, तो वेब एपीआईज बनती हैं जो कि मोबाइल के अंदर यूज होती हैं, तो वेब डेवलपर का काम ये भी होता है कि उसको वेब एपीआईज बनानी आ रही हो। तो उसके बाद हमारे पास वेब डेवलपमेंट को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि तीन पार्ट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं दो पार्ट्स हैं। तो भाई दो मेन पार्ट्स हैं इसके। पहला फ्रंट एंड है और दूसरा डेटाबेस प्लस बैकएंड है। अब ये दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, डेटाबेस प्लस बैकएंड। इसके बारे में अभी समझेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो फ्रंट एंड हमारे पास होता है फ्रंट पे जो सामने सामने हमें नजर आ रहा हो, मतलब आप लोग फेसबुक देखते हैं, सामने पोस्ट नजर आ रही होती हैं, चैट्स नजर आ रही होती हैं, सामने जो भी चीजें नजर आ रही होती हैं ना वो फ्रंट एंड का पार्ट होता है। और डेटाबेस प्लस बैकएंड हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है, मतलब आपकी जो चैट्स जहाँ पे सेव होती हैं, आपके यूजर जहाँ पे सेव होते हैं, आपके पासवर्ड्स कहीं पे सेव करके उन्होंने रखे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ लें जैसे हमारे पास एक्सेल होता है ना, एक्सेल के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम अपनी चीजें स्टोर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम डेटा बेसिस को यूज करते हुए अपनी वेब एप्लीकेशन का डाटा सेव करते हैं, जिसके अंदर हम जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं, फ्रंट एंड भी आता है, डेटाबेस और बैकएंड भी आती है, तो आपको कहा जाता है कि आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं। तो यहाँ तक मुझे बताइएगा, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको सारी मेरी बातें समझ आ गई हैं? क्या होती है वेब डेवलपमेंट, कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या काम होता है? क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है ना, मैं रीनेम अलाउ कर देता हूँ, बल्कि अलाउ है पहले से। अपना नेम प्रॉपर लिखें, अगर आपका नेम पूरा ठीक तरीके से होगा तो ही मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अभी मैं फिलहाल दे देता हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा है MTS, इन्होंने नाम रखा हुआ है। आई थिंक वेब एप्लीकेशन ऑलवेज डायनेमिक। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सिर्फ डायनेमिक का वर्ड इसलिए लगा दिया है वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया कि भाई हमारे पास वेब एप्लीकेशन जो होती है हमेशा डायनेमिक है। यस, दैट्स ट्रू। मैंने सिर्फ जो न्यू कमर्स हैं उनको बताने के लिए कि भाई वेबसाइट, सिंपल स्टैटिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन जो कि डायनेमिक होती हैं, ये दोनों वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है जी, सबको समझ आ गई है? अगर भाई किसी को कोई चीज समझ ना आए तो मैं दोबारा बता दूंगा। अबू हुरैरा ने पूछा कि सर बैकएंड का दोबारा से बता दें। भाई हमारे पास ना एक पेज फॉर एग्जांपल बना हुआ है दराज.pk के ऊपर, एक पेज बना हुआ है प्रोडक्ट डिटेल पेज। ठीक है, क्या आपका ख्याल है उन्होंने लाखों दफा वो पेज दोबारा लिखा होगा HTML CSS के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक दफा उसको डेटाबेस के साथ अटैच करते हैं, किसी तरीके से अटैच करते हैं यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कर रहे होते हैं उनको हम बैकएंड कहते हैं, और जिस डेटाबेस के साथ अटैच कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास डेटाबेस है, उसके अंदर डाटा सेव हमने किया हुआ है। तो ये हमारे पास बैकएंड का ताल्लुक होता है। मतलब हमें बार बार सेम पेज ना बनाना पड़े, बस हमने कंटेंट चेंज करना है, तो उसके लिए हम डेटाबेस और बैकएंड यूज कर रहे होते हैं। जी अबू रहरा, क्लियर हुआ आपको? अवैस पूछ रहे हैं कोर्स कब से स्टार्ट है, फीस वगैरह बता दें भाई। एट एट द एंड बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ताकि जो बंदे इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वही, उनको मैं कोर्स की डिटेल बताऊं। बाकी बाकियों का टाइम ना जाया हो। ठीक है, मतलब फ्री का कंटेंट मैं सारा आपको बता रहा हूँ, एट द एंड बताऊंगा क्या कोर्स है, ताकि सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को बताऊं जो एंड तक रुके हैं, क्योंकि मैंने स्पेशल डिस्काउंट भी देना है भाई उन लोगों को जो एंड तक रुके होंगे। तो स्टे टिल द एंड। तो भाई फ्रंट एंड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट
ये हमारे पास फ्रंट एंड की बेसिक चीजें हैं जो कि आपको लाजमी आनी चाहिए। जब आप कोई भी वेब डेवलपमेंट शुरू कर रहे हो ना किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, आपको पहले ये चार चीजें लाजमी सीखनी ही सीखनी है। HTML होता है हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वेबसाइट के जो डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ, इमेजेस, वीडियोस, ये वो सारा कुछ हमारे पास आ रहा होता है HTML के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये स्केलेटन ऑफ वेबसाइट बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा स्केलेटन होता है, हमारा ढांचा होता है, उसी तरीके से वेबसाइट का भी स्केलेटन होता है जो कि हम HTML के जरिए बना रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास CSS। CSS हमारे पास स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। हमने डिफरेंट उसको स्टाइलिंग देनी होती है, जैसे ऊपर हमारे पास मेन्यू बार आ रहा होता है, नीचे हमारे पास फुटर आ रहा होता है। फेसबुक की ही बात करें तो दरमियान में सेंटर में पोस्ट आ रही होती हैं, राइट साइड पे हमारे कोई एड्स या चैट वगैरह आ रही होती है, लेफ्ट साइड पे आपके डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो ये सारी चीजें किस तरीके से हैंडल हो रही होती हैं भाई, ये सारी स्टाइलिंग हम CSS के जरिए दे रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप भी हमारे पास स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, ये CSS से ही बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट चीजों को कवर कर रहे होते हैं। तो ये हम सारी चीजें देखेंगे अपने कोर्स के अंदर। उसके अलावा हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे एक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए होता है। अब एक्शंस क्या होते हैं, हमने वेबसाइट में डिफरेंट जगहों पे कोई क्लिक करना है, कोई काम करने हैं, तो वो हम काम कर रहे होते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो सीफ ने कहा कि क्या हमें एक्सपर्ट होना चाहिए इन चीज़ों के अंदर। यस बिल्कुल। तो सीफ आजकल सिर्फ एक तरह की डेवलपमेंट जो कर रहा होता है उसको कंपैरेटिवली कम समझा जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस वाले कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसे लोगों को हायर करें जिनको फ्रंट एंड भी आती है, बैक एंड भी आती है। तो यस, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है जी। ईमान ने पूछा ये सेशन कितने घंटे का है? ये 1 से 1.5 घंटे का होगा मैक्सिमम। यस, हम जावास्क्रिप्ट को कह सकते हैं कि ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट के जो फ्रंट एंड है उसका ब्रेन है। ठीक है, बैक एंड पे तौर पे नहीं, फ्रंट एंड पे जो हम वेबसाइट्स बना रहे होते हैं उसके अंदर हम जितने भी सामने स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद भाई काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ ही। और आप लोगों के मैं एंड पे माइक भी अनम्यूट करवा दूंगा ताकि लेक्चर पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम भी करें। सिमरा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो फ्रंट एंड साइड का जिनको इंटरेस्ट हो वो क्या करें, क्योंकि जो मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वो फुल स्टैक डेवलपमेंट को ही प्रेफर करते हैं डेवलपर को। भाई कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस फ्रंट एंड वालों को भी रख लेते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट का काम करें। ठीक है, रीज़न ये है कि भाई आपको अच्छा खासा अ, फर्क पड़ जाएगा सैलरी का। तो डेफिनेटली हम जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं वो पैसों के लिए ही कर रहे होते हैं, हमने खर्चे चलाने होते हैं, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट इज रिकमेंडेड। अच्छा जी, जावास के फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं। आमना सारा कुछ बताऊंगा एट द एंड। ठीक है, ये कोर्स के बारे में, रिकॉर्डिंग के हवाले से ये सारा कुछ बताऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स भाई हमारे पास रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस और बहुत से फ्रेमवर्क्स हमारे पास मौजूद हैं। ये एडवांस फ्रंट एंड के अंदर आता है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो बेशक ये काम फिलहाल ना सीखें। आपको अगर ये बेसिक फ्रंट एंड आ जाती है तो यू आर गुड टू गो। आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर कहला सकते हो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है। कुछ लोग, स्पेसिफिक लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, जब तक आपको ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क ना आए आप फुल स्टैक डेवलपर नहीं हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली इस बात को एग्री करते हैं कि भाई अगर आपको फ्रंट एंड आती है और आपको बैक एंड आती है तो वो फुल स्टैक डेवलपर है। तो वो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए ताकि कल को कोई ये ना कहे कि सर आपने गलत बताया था। ठीक है, दोनों ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको चीजें आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए, साथ साथ सीखते जाएं, पहले कुछ सीख के शुरू कर दें, पैसे कमाना शुरू कर दें, उसके बाद बाकी सीख लें। भाई बैक एंड डेवलपमेंट है। अब ये चीज ना मैंने यकीन करें शायद अपने कोर्स की वैल्यू कम करने के लिए डाल दिया है। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर चलता हूँ, मैं सारी चीजें सारों के सामने रख देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, मार्केट में और कोई चीज चल ही नहीं रही, सारे ये करते हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं? जिसने अपनी कोई चीज बेचनी हो वो बाकियों की चीजों की बुराई कर रहा होता है, इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? चैट में सारों ने आंसर देना है।
ठीक है जी, सारे कह रहे हैं कि यस ऐसा ही होता है। तकरीबन को 90-95% लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। भाई यंग जनरेशन हमारा फ्यूचर है, उनको गाइड करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपने अपनी चीजों के लिए, अपने कोर्सेज के लिए सत्यानाश कर दिया यंग जनरेशन का। वो एक बंदा कहता है कि भाई सी शार्प ही सारा कुछ है और कुछ है ही नहीं। अगला बंदा कहता है जावास्क्रिप्ट ही सारा कुछ है और कुछ है ही नहीं। अगला बंदा किसी और जगह पे आप जाएंगे वो कहेगा भाई पाइथन ही सारा कुछ है और कुछ है ही नहीं। PHP ही सब कुछ है। मतलब जो बंदा जो चीज पर हारा है ना, जिसके ऊपर काम कर रहा है, वो बाकियों की इतनी बुराई करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैं करूंगा। तो मैं आप लोगों को ओवरऑल गाइड करता हूँ कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे चल रही है मार्केट में, किस किस चीज की कहाँ कहाँ डिमांड है। ये जो मैंने आपके सामने फ्रेमवर्क लिखे हैं ना, इन सारों को, ये इनमें से जो मर्जी आप कर लें, आपको जॉब मिल जानी है और अच्छी जॉब मिल जानी है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत सैलरीज का फर्क डेफिनेटली होगा, लेकिन अच्छी जॉब आप सारों को मिल जाएंगी आप अगर काम कर रहे होंगे। और इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम कोर्सेज नहीं करवा रहे। और वो थोड़ा थोड़ा मतलब हमें लगता है कि वो बाद में डेप्रिकेट हो जानी है, तो हम फॉर एनी रीजन वो नहीं करवा रहे, लेकिन फिर भी वो मैंने मेंशन कर दी। अभी इनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसी चीजें हैं, और उसके बाद कौन कौन सी चीजें आपको कब कब सीखनी चाहिए। भाई सी शार्प फ्रेमवर्क है, ASP.NET MVC है, ASP.NET कोर है, इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, एक होती है लैंग्वेज। ये सी शार्प एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है, PHP एक लैंग्वेज है, रूबी ऑन रेल्स एक लैंग्वेज है। इसके अलावा और भी डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। अब इन लैंग्वेजेस पर उन्होंने फ्रेमवर्क्स बनाए होते हैं, लाइब्रेरीज बनाई होती हैं। ठीक है। लैंग्वेजेस को यूज करते हैं मजीद उन्होंने कुछ चीजें बनाई होती हैं, तो उनको हम कह रहे होते हैं फ्रेमवर्क्स, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग को आसान बना रहे होते हैं। तो अब सी शार्प के फ्रेमवर्क की बात करूं तो ASP.NET है, MVC भी है, कोर भी है। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की बात करूं तो भाई हमारे पास बैकएंड के लिए Node.js यूज होता है, एक्सप्रेस यूज होता है। पाइथन के फ्रेमवर्क की बात करूं तो Django, फ्लैस्क। इसी तरीके से PHP के फ्रेमवर्क लारावेल, केक PHP, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। रूबी का फ्रेमवर्क है, रूबी ऑन रेल्स। और लैंग्वेजेस की बात करें, जावा, रस्ट, पर्ल। और भाई कोई 200-300 लैंग्वेजेस, बहुत मशहूर लैंग्वेजेस हैं। ये सिर्फ फेमस लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, हजारों में लैंग्वेजेस बन चुकी हैं अब। तो इन ये सारे आपके सामने जो भी लिखे हुए हैं, आपको अगर ये आते होंगे तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटीज की बात करो ना, कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तीन कौन सी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, तो भाई सी शार्प, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये तीन सबसे बड़ी यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा अगर बाहर की बात करो तो वहां पे जावा भी यूज हो रही है। रूबी ऑन रेल्स का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है। PHP का ट्रेंड था लेकिन कंपैरेटिवली कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मिल जाएगी, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत कम सैलरी होगी। जो टॉप तीन फ्रेमवर्क्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हम नहीं करवा रहे। अच्छा जी, अब बात आती है कि ASP.NET कोर को ही क्यों चूज किया जाए, और मैंने क्यों चूज किया, मैं 5 साल के इसके ऊपर टिका रहा हूँ, ऐसी क्या वजह है। ठीक है, लेकिन साथ में पहले आप लोगों के कोई क्वेश्चन जो है वो मैं ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हो जाए। अगर मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे जो बाद में कवर हो जाने, तो मैं उनका फिलहाल आंसर नहीं दूंगा। अरीबा ने कहा है कि क्या बैकएंड के लिए एक लैंग्वेज इनफ होती है या मल्टीपल सीखनी होती है? एक लैंग्वेज बैकएंड के लिए इनफ होती है। बहुत अच्छी बात है। अजफर, अपने एम्स अच्छे रखें, डेफिनेटली आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, एक यहाँ पे मैं बात पॉइंट आउट करना पड़ूंगा। अजफर, अजफर आपका नाम ठीक ही लिया होगा मैंने, उम्मीद है। अजफर ने कहा मेरी ड्रीम जॉब है, मैंने गूगल में काम करना है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। भाई अपना ड्रीम जॉब रखो, अपना ड्रीम वर्क रखो, एम रखो कि मैंने गूगल से बड़ी कंपनी बनानी है। जॉब का सोचो, एक दरमियाना पॉइंट रखो। जब आप एम रखोगे ना कि मैंने गूगल का कंपेटिटर बनना है, ठीक है, और ये सारा काम करना है, तो आप बहुत आगे जाओगे। लोगों के लिए जॉब सभी करते हैं, आप जॉब्स क्रिएट करो। मोहम्मद तारिक ने एक बात की है जिस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। MVC इज ओनली आर्किटेक्चर यूज इन ASP.NET कोर एज वेल एज लारावेल। नहीं भाई, हमारे पास जो MVC है ये आर्किटेक्चर भी है, और जो हमारे पास ASP.NET कोर से पहले की ASP है उसको ASP MVC भी कहा जाता है। उसको ASP.NET 4 भी कहा जाता है, ASP.NET MVC भी कहा जाता है, तो इसको गूगल भी कर सकते हैं। MVC, यस, ये एक हमारे पास डिजाइन पैटर्न है, आर्किटेक्चर है। इसके साथ साथ ASP.NET की अगर बात करें तो MVC उसके साथ भी लगता है। वर्जन के लिए भी हम ये यूज करते हैं।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन रह गए होंगे तो हम एंड पे देख लेंगे। ये शहरियार, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अभी मैं बात करूंगा। अभी मोमेंट मैंने रिपीट करना है कि अभी मैंने बल्कि शुरू ही नहीं किया कि क्यों चूज करनी है एएसपी डॉट नेट को। भाई अगला हमारा बड़ा पॉइंट कि क्यों एएसपी डॉट नेट कोर को चूज किया जाए। पहले बता देता हूँ एएसपी डॉट नेट कोर क्या चीज़ है। भाई सी शार्प एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको यूज करते हुए हमारे पास एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। फ्रेमवर्क का मैंने आपको बताया कि हमारी प्रोग्रामिंग को इजी बनाने के लिए यूज किया जाता है फ्रेमवर्क। किसी लैंग्वेज बेस्ड कुछ चीजें पहले से लिख के रख देते हैं। तो ASP डॉट नेट कोर हमारे पास लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही है, और वेब डेवलपमेंट के अलावा और भी चीजों के लिए यूज हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी बाद में बताने लगा हूँ। तो भाई हमारा पहला पॉइंट सामने मैंने लिख दिया। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछूंगा और मैं आप लोगों के सामने गूगल करके दिखाऊंगा। भाई दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? मुझे चैट में आप लोग भी बताएं। ठीक है, मैंने गूगल करके रखा। मैं कहा यार मेरी बात पे कुछ यकीन करे ही ना। ठीक है भाई, हम जो होते हैं ना, हम जो कोई भी कोर्सेज करवाने वाले होते हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं। बहुत लोग झूठ बोल रहे होते हैं, हमारी आदत ही नहीं है वो। जो बात सच है वो सामने रखो, जो बात झूठ है उसको बताओ ही ना। ठीक है, क्लियरली बता दो जो सारी चीजें। भाई मैंने गूगल पे किया बिगेस्ट आईटी कंपनी इन दी वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास सबसे बड़ी कंपनी है आईटी की। तो ये जो सी शार्प और ASP डॉट नेट कोर की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई हुई है। आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हो, मेरे बातों पे ना रहिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कभी भी कोई बंदा कोई बात कर रहा है ना, बेशक वो ऑनलाइन बैठा है, बेशक वो आपके सामने बैठा हुआ है, आज के दौर में अगले बंदे पे यकीन करने से पहले उसको गूगल पे सर्च करो, क्या ये बंदा बात ठीक कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। ठीक है, तो इस बात को आप भी गूगल करें। मैंने आप लोगों के सामने गूगल करके दिखा दी, मैंने सारी पेजेस ओपन करके रखे हुए हैं जो मैंने दिखाने हैं। तो अभी इस पे वापस चलते हैं। तो भाई हमारी बिगेस्ट आईटी कंपनी इन दी वर्ल्ड उन्होंने बनाई है ये। तो सी शार्प भी, ASP डॉट नेट भी, अभी और भी बड़ी चीजें बताऊंगा कि और क्या क्या इन्होंने बताया जो हमारे पास ASP डॉट नेट से रेलिवेंट है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है जी। बस ये मैं एंड पे स्लाइड पे शेयर कर दूंगा। जी मैसेम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास तकरीबन सारे फ्रेमवर्क्स सपोर्ट करते हैं MVC आर्किटेक्चर को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भाई जॉब स्कोप, अब अगली बड़ी जो होते हैं ना कोर्स करवाने वाले या कोई भी चीज बेचने वाले, वो क्या कहते हैं, लंबी लंबी कहानियां छोड़ेंगे कि भाई आप एक दफा ये सीख लो, आपको लाखों रुपए घर बैठे मिलते जाने हैं। ठीक है, अब ये बात कहते हैं ना, ऑनलाइन में बड़ा ही पैसा है, काम करो तो भाई सिर्फ पैसा डालो थोड़ा सा और पैसे पैसे निकलते रहते हैं। भाई किसी की बातों में नहीं आना, गूगल करना है। ठीक है, गूगल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और एक वेबसाइट से ना डिफरेंट वेबसाइट से देखे मैंने, जॉब स्कोप्स लिखे हैं यहाँ पे, और पाकिस्तानियों के लिए भी लिखे हैं और बाहर वालों के लिए भी। अभी हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो भाई ये मैंने डिफरेंट वेबसाइट लिखी हैं, Indeed.com, joby.pk, rosie.pk और लिंक्डइन। ये पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं जो कि जॉब वगैरह जहाँ पे कंपनीज अपलोड करती हैं। तो ये हमारे पास है Indeed.com, यहाँ पे आप खुद भी सर्च करें। अगेन मैंने हो सकता है यहाँ पे फोटोशॉप करके लगाया हो। ठीक है मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, आप खुद भी सर्च करें। किसी की बात पे रहना ही नहीं है, बेशक वो मैं कह रहा हूँ। तो भाई ये देखें, मैंने आपको लिंक भी सेंड कर दिया, अपने तौर पे देख लेना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से फेक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ तो भी मुझे बता देना। भाई कोई 450 जॉब्स करंटली अवेलेबल हैं, आज की डेट में अवेलेबल हैं 450 जॉब्स। तो हम कहते हैं हमें जॉब्स नहीं मिल रही, इसको मैं बंद करता हूँ। और ये सिर्फ वो जॉब्स हैं जो कि करंटली एक्टिवली हायर कर रहे हैं आज के दिन, आज कल परसों में उन्होंने इसी वीक के अंदर हायरिंग करनी है। इसी तरीके से joby.pk हमारे पास कोई 350 से ज्यादा सिर्फ लाहौर लाहौर में ही जॉब्स हैं, बाकी सिटीज की भी लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी वेबसाइट्स भी हैं, उनके ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, मैंने एक दो ओपन करके दिखा दी। तो भाई हमारे पास जॉब स्कोप ASP डॉट नेट का बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इनकी वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या इनकी वजूहात हैं, क्यों ये इतना ट्रेंडिंग पे चल रहा है फ्रेमवर्क।
तंजील ने कहा कि सर कोर से रेलिवेंट बता दें भाई। हमारे पास ये जो डॉट नेट कोर है ना, पहले होती थी MVC 4 होती थी। वो हमारे पास विंडोज बेस होती थी, सिर्फ वो विंडोज के अलावा कहीं डिप्लॉय नहीं होती थी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट और ना वो उसका फिर स्कोप कम होना शुरू हो गया था। ASP.NET का पहले कोई बात कर रहा हूँ, कोई 3-4 साल पहले। फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने अकल लड़ाई कि क्यों भाई हमारा स्कोप क्यों गिर रहा है। फिर उन्होंने कोई काफी साल पहले 2016 में तकरीबन ASP.NET कोर लॉन्च कर दी। अब ASP.NET कोर में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक अच्छी फ्रेमवर्क में होनी चाहिए, तो उसका फिर बहुत स्पीड में ऊपर ट्रेंड जाना शुरू हो गया। ये आप गूगल भी कर सकते हैं कि ASP.NET कोर ट्रेंड पे जा रही है या नहीं। खाली ASP.NET MVC लिखेंगे ना तो वो बताएगा कि भाई इतनी नहीं चल रही। अगर आप लिखेंगे ना ASP.NET कोर, तो वो बताएगा कि हाँ भाई ये ऊपर जा रही है। तंजील ने कहा इस आई थिंक 2017 में आई थी, तो भाई देख लेते हैं। 16 या 17 में आई होगी, चेक कर लेते हैं। ASP.NET कोर रिलीज डेट 2016 में आई थी यार। मैं जिस बात पे कॉन्फिडेंट ना हूँ, मैं स्टूडेंट्स के सामने गूगल करता हूँ, ताकि ये ना हो कि भाई मैं कोई थोड़ा बहुत बात गलत बता दूं और बाद में बच्चे मेरे पे यकीन ना करें। सारा कुछ हम देखेंगे, मेरी जुबानी हम बात यकीन नहीं करेंगे, हम गूगल पे सर्च करेंगे। हम सर्च करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। तो अभी आजकल ना पाकिस्तान में बहुत मुझे अफसोस होता है, स्टूडेंट्स भी, लोग भी बेवकूफ बन रहे होते हैं लोगों के हाथों। मतलब क्या आप लोगों के पास नेट भी है, आप लोगों के पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी होता है, वही आराम से जाके सर्च करो क्या अगला बंदा जो बात कर रहा है वो सच है या नहीं। अगर फिर अगले बंदे की बातें और गूगल पे लिखा कंटेंट मैच कर रहा है, तो वो बात पे यकीन करो, अदरवाइज यकीन ना करो किसी पे भी। थैंक यू। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर अच्छा आप बता रहे हैं और ऑनेस्ट होके बता रहे हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू गाइस। भाई मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को अवेयरनेस मिले। बेशक कोई कोर्स ज्वाइन करे ना करे, आप सीख के इतना जाओ कि आप लोग बाद में जाके बताओ कि हाँ भाई हसनैन नाम का एक बंदा है, वो जाके सच्ची बातें करता है। ठीक है। तो भाई अब अगली बात, फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट। बड़ा बहुत बड़ी मैंने यहाँ पे बात लिख दी है। फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट। भाई हमारे पास ASP.NET 6 ने पिछले कुछ कुछ मंथ पहले एक चीज लॉन्च किया है, अभी जो मार्केट में किसी को, बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है। ASP.NET 6 ने लेटेस्ट एक चीज की है मार्केट में। इसको हम कहते हैं .NET मावी के नाम का है। MAUI भी लोग इसको कह रहे होते हैं। .NET मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप UI भी कह रहे होते हैं, MAUI। अब इसका मतलब क्या है? आप C# को यूज करते हुए, .NET को यूज करते हुए वेब एप्लीकेशन तो बना ही सकते हैं। आप iOS भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मैक OS एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, विंडोज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। कोई 5-6 और इसके अलावा भी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, टैबलेट की एप्लीकेशन भी अलग से बना सकते हैं। तो आपको एक ही लैंग्वेज और फ्रेमवर्क्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है। अभी जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ, उस जो फीस वगैरह बताऊंगा उसके अंदर ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ये भी मैं ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये 2 महीने का एक्सटेंशन कोर्स के अंदर होता है। मतलब ये 4-4.5 महीनों के अंदर ये कंप्लीट चीजें नहीं होती। तो ये भी हम ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी आया ही पहले कोई कुछ मंथ्स पहले है, तो अभी तक हमने ऑफर नहीं किया था। मैं खुद भी इसके ऊपर लर्निंग कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम वगैरह मैंने शुरू कर दिया है, ताकि 4 महीनों बाद मैं प्रिपेयर हूँ कि मैं ये ऑफर कर सकूँ अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पास समझ लो डेवलपमेंट का फ्यूचर है। भाई आप खुद सोचें, एक कंपनी ने 6 बंदे अलग अलग हायर करने की बजाय, छोटी कंपनी, एक छोटा स्टार्टअप है, उसको मोबाइल एप्लीकेशन भी एक ही बंदा बना के दे रहा है, एंड्रॉइड भी बना के दे रहा है, विंडोज भी बना के दे रहा है, टैबलेट भी बना के दे रहा है, मैक OS जो एप्पल की डिवाइसेस होती हैं उसकी भी बना के दे रहा है, वेब भी बना के दे रहा है। तो वो क्यों उसको हायर नहीं करेंगे? अब ना मुझे कमेंट में कुछ लोग जब ऐड लगी थी तो उसके अंदर पूछ रहे थे कि सर हमने सुना है कि ASP.NET कम यूज होना कम हो गया। तो मैंने आपको वो पहले ही बता दिया कि वो 4 साल पुरानी बात है। कुछ लोगों ने माइंड में बिठाया था 4 साल पहले कि भाई ये विंडोज है तो काम चल ही नहीं रहा। अब ये जो कुछ महीनों पहले ये बात आ गई है ना, तो यकीन करें भाई इसने छा जाना है।
ये मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है, गूगल पे जाके आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई। इसके बारे में किस किस को पता था, जरा मुझे ऑनर्स चैट में बताना, यस या नो में आंसर देना है। क्या आप लोगों को पता था कि ASP.NET की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसमें आप iOS, एंड्रॉयड, विंडोज ये सारा कुछ बना सकते हैं? इससे पहले जेमरीन होती थी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं मावी की बात कर रहा हूँ, MAUI। जबरदस्त यार, कुछ को पता था। ठीक है, मोस्टली को नहीं पता था लेकिन कुछ को पता था। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक स्टूडेंट ने कहा है, व्हाई नॉट रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर इंस्टेड ऑफ .NET 6? भाई उसके ऊपर वेब एप्लीकेशंस बना के दिखा दो मुझे, फ्लटर के ऊपर, और ये सारी तरह की एप्लीकेशन बना के दिखा दो। और जितनी सपोर्ट AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जितनी सिक्योरिटी की लाइब्रेरीज दी हुई हैं, और ये जितनी सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं .NET 6 वालों ने, वो ला के मुझे दिखा दो, मैं भी .NET छोड़ दूंगा। मैं आप लोगों के साथ बाकी टेक्नोलॉजीज पे काम करना शुरू कर दूंगा। हमारे पास ना किसी भी फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? वो कितना सिक्योर टेक्नोलॉजी है, कौन सी कंपनी उसको सपोर्ट कर रही है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट की है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आपके सामने मैंने गूगल करके दिखा दिया, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस टेक्नोलॉजी के को बना रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी उमर, वो कुछ चीजें कर लेते हैं लेकिन सारी चीजें नहीं करता रिएक्ट नेटिव। अच्छी लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बुरी लैंग्वेज है, लेकिन अ, अगर आपने मोबाइल की तरफ ज्यादा जाना है ना, तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा वो रिएक्ट के आगे। वो समझ लो रिएक्ट नेटिव है, तो अगर आपको रिएक्ट आती है तो वेब कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव आती है तो मोबाइल कर सकते हो। तो लेकिन सारा कुछ उसमें नहीं बनता, और उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उसके अंदर इवॉल्व हुई नहीं है। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हम भी वेट कर रहे हैं जब से उसका प्री वर्जन आया हुआ था, तो ये बहुत छा जाने वाली चीज है। भाई मंथली सैलरी की बात करूंगा। अब मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहता कि भाई आज सीखो कल को आप लाखों में कमाओगे, नहीं भाई, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, मैं फिर आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूँ, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो। ASP.NET कोर स्टार्टिंग सैलरी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में लिखा, अगर पाकिस्तान का वर्ड नहीं लिखोगे, लाखों में आपको सैलरीज यहाँ पे शो हो जाएंगी, और आपको कहोगे कि यार ये तो झूठ लिखा हुआ है। कि वो झूठ नहीं होता, वाकई बाहर में, बाहर बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान में सर्च करो ना, तो 40 आपकी कुछ स्टार्टिंग सैलरी होती है, कुछ लोग 35 पे दे देते हैं, छोटे सॉफ्टवेयर हाउस 30 से भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं ये कहानी नहीं कराऊंगा कि लाखों में स्टार्टिंग आपकी सैलरी लग जाती है। हाँ, मैं ये बात जरूर क्लेम करता हूँ कि 1-2 साल के बाद अगर आपको अच्छा काम आता है, आप तरीके से प्रॉपर डेवलपमेंट कर रहे होते हो, तो आप लाख से ऊपर आराम से चले जाते हो। 6 डिजिट सैलरी हमारी होती है लाख, तो आप लाख से ऊपर आराम से चले जाते हो अगर आपको अच्छी डेवलपमेंट आती है और आपको साल से ऊपर हो गया। ठीक है, मैं बहुत ऐसे डेवलपर्स को जानता हूँ जिनको अभी कोई मैक्सिमम 3 साल हुए हैं और वो 3-4 लाख रुपए ले रहे हैं। लेकिन अगेन, अगर आपको अच्छा काम आता है फिर इतना पहुंचोगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से स्किल्स ले रहे हो, और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा काम आता है, कैसी जगह पे काम कर रहे हो। तो खुद को आपने कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सैलरी डिमांड करना एक बहुत, समझ लो, हुनर का काम होता है। जब आप स्टार्टिंग में जाते हो ना, आप लोगों को अपनी वर्थ पता ही नहीं होती। आप कहते हो ठीक है भाई, 10,000 भी दे दो, मैं काम कर लूंगा। और अब कोई 6 महीने इंटर्नशिप करते रहते हो 10,000 के ऊपर, फिर 15,000 पे जाते हो, फिर 20,000 पे जाते हो। काम सीखने सीखने के चक्कर के अंदर आपका साल जाया हो जाता है, और आपकी सैलरी भी कोई 20-25 हजार रहती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। ठीक है, .NET के अंदर भी देखा है मैंने ऐसे लोगों को। मैंने साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को 25,000 पे लगा देखा है। ठीक है, सर आप अपने कोर्स की बुराई क्यों कर रहे हैं? भाई मैं कोर्स की बुराई नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको अपनी वर्थ ही नहीं पता होती। बाकी अगर आपकी वर्थ अच्छी है, आपके पास स्किल्स हैं, आप 1 साल के बाद लाख इंशाल्लाह कमा रहे होंगे। और स्टार्टिंग सैलरी मैंने आपको बता दी, 30, 35, 40। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज जो बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो 70 भी स्टार्टिंग दे देते हैं। लेकिन वो कोई एक आधा सॉफ्टवेयर हाउस है। ठीक है, वहां पे बहुत मुश्किल से हायरिंग होती है। आप अपने माइंड में रख लें कि भाई स्टार्ट में जाना है तो 35-40 मिल जाए, बहुत हैं। अच्छा जी, इससे अगली बात करते हैं सैलरी से। फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है? भाई मैं फ्रीलांसिंग को बहुत सपोर्ट करता हूँ। अ, आमिर ने पूछा कि सर PHP कैसी है? भाई PHP ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली उसको इतना सपोर्ट नहीं करता,
क्योंकि पीएचपी की मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई है, उसके इतने डेवलपर्स मौजूद हैं कि उसकी आपको सैलरीज अच्छी मिल ही नहीं रही होती है। ठीक है, मैं ट्रस्ट में मैं ये नहीं कह रहा कि पीएचपी बुरी है, पीएचपी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। उसके अंदर अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनवाने निकले हो ना, मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक शॉपिंग एप्लीकेशन बनवानी है और अब आपका बजट बहुत कम है, तो आप भाई पीएचपी में बनवाओगे या वर्डप्रेस में बनवाओगे। लेकिन पैसे कमाने के लिए आपने जो पैसे कमाने हैं या जॉब करनी है, तो भाई उसके लिए हमारे पास एएसपी बेहतर है, पाइथन बेहतर है, नोड बेहतर है, इनकी सैलरीज अच्छी होती हैं। जी जी असफर, इंशाल्लाह। एएसपी डॉट नेट हमारे पास जो है ये वेब से रेलिवेंट है, ये सी शार्प से रेलिवेंट है। यूट्यूब के ऊपर हो जाती है शबानो, आप वहां से देख लीजिएगा। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग स्कोप की बात करते हैं। हमारे पास फाइवर, अपवर्क और बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग हम कहते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है भाई? जो काम आपको आता हो उसमें ऑनलाइन काम करना, उसको हम फ्रीलांसिंग कह रहे होते हैं। तो इसका हम देखते हैं कि क्या एएसपी डॉट नेट का स्कोप है और हम कितने पैसे इससे कमा सकते हैं। तो भाई मैंने फाइवर, हमारी बड़ी मशहूर वेबसाइट है fiverr.com, आप खुद भी जाके विजिट कर सकते हो। जो मैंने सर्च किया आप खुद भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे लिखा ASP.NET कोर डेवलपर। ठीक है, तो कोई 1200 डेवलपर्स हैं जो ASP.NET की सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर के ऊपर। और ये मैंने बड़ा स्पेशल कीवर्ड लिखा, अगर आप यहाँ पे वेब डेवलपर लिखोगे ना तो और बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे। ठीक है, लाखों के अंदर लोग फाइवर से अर्निंग कर रहे हैं। फाइवर की मैं कोई तारीफें नहीं कर रहा, ना उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं। तो भाई फाइवर बिगनर्स के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अर्निंग शुरू कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट के अंदर भी, एंड्रॉइड के अंदर भी, कोई भी टेक्नोलॉजी है, फाइवर बिगनर्स के लिए बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, आपने सर कह रहे हैं कि बिगनर्स के लिए जबरदस्त है, तो एडवांस लेवल के लिए वालों के लिए क्या बेहतर है? तो भाई हमारे पास upwork.com एडवांस लेवल बंदों के लिए है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे कि भाई क्या ये वाकई सच्ची बात है। ठीक है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे मेरे पे कि भाई ये बंदा अब झूठ बोलने लग गया। ठीक है, ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। भाई मैंने upwork.com के ऊपर सर्च किया ASP.NET डेवलपर, और मैं आप लोगों के सामने मतलब लाइव ओपन करके दिखाऊंगा। पहले से टाइप हुआ भी नहीं कुछ, मैं खुद आपके सामने टाइप करूंगा। भाई ASP.NET डेवलपर कोई 800, 850 जॉब्स करंटली आज के दिन की अवेलेबल हैं, जो कि उन्होंने कुछ टाइम पहले बस अपलोड किए हैं कि भाई हमें ये काम चाहिए। ठीक है, ये काम हमने करवाना है, तो कितने में करके दोगे, ब्ला ब्ला। और ये देखिए इन्होंने आर्ली चार्जेस लिखे हैं $35 से $65 पर आवर, 1 घंटे का लिखा है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे भाई झूठ नहीं बोलूंगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साथ में आपको एंगुलर या रिएक्ट आनी चाहिए, साथ में आपको अजोर आना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट होकर बात बताऊंगा, जो सामने बात है वही बताऊंगा अपनी तरफ से। लोगों की तरह झूठ बोल के नहीं मैं आपको बात करूंगा। हाँ, इन्होंने अगर $35 से $65 ऑफर किया है ना, तो ये इन्होंने कहा कि भाई आपको ASP.NET भी आनी चाहिए, साथ में आपको रिएक्ट या एंगुलर में से कोई एक चीज आनी चाहिए। तो बड़े लोग ऐसे डिमांड करते हैं। तो भाई मैंने नीचे लिखा, आप 25 से ज्यादा डॉलर 1 घंटे के कमा सकते हैं, जो कि आपके एक दिन के 50,000 रुपये बनते हैं। तो भाई नहीं, मानने में आता ही नहीं है कि बंदा 50,000 रुपये कमा सकता है। ठीक है, आता है मानने में? जरा मुझे चैट में बताइएगा, क्या ये मानने में आता है कि 50,000 बंदा? और ऑनेस्ट बताना, मतलब मेरी बात रखने के लिए ना बताना, हम मिलकर सर्च करेंगे फिर क्या ये वाकई सच्चाई है या नहीं। भाई मैं इतने नहीं कमाता, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपर्ट लेवल के बंदे, कुछ बंदे कमाते हैं इतना। ठीक है, क्या आप लोगों को यकीन है कि इतना कमा सकते हैं वो? ऑनेस्ट नो दे दो भाई, मेरे से कोई पूछता मैं तो फौरन से कहता कि नहीं भाई, नहीं यकीन। 50,000 मैंने रुपीस में लिखा है, ये डॉलर नहीं लिखा एक दिन का। ठीक है जी, काफी लोगों ने यस भी कह दिया, जिनको बहुत मार्केट का पता है, उन्होंने यस कह दिया है। और बड़े लोगों ने नो कहा है, जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप हाँ में हाँ मिलाते जाओगे ना, कभी कामयाब नहीं होगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन करना सीखो कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ओपन करते हैं। इनकॉग्निटो विंडो पे जाता हूँ, जहाँ पे मतलब मेरा कोई अकाउंट वगैरह ना लगा हो, मेरे से रेलिवेंट डायरेक्टली कोई चीज़ ना आए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ upwork.com के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ASP.NET डेवलपर लिख लेते हैं, .NET डेवलपर। ठीक है, इसको मैंने लिख के सर्च किया है।
भैया आप लोगों के सामने ही वेबसाइट खोली है मैंने, कोई अपनी तरफ से कोई वेबसाइट अपनी तो नहीं बना ली, और ये वेबसाइट मेरी नहीं है, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है। भाई ये भाई साहब $40 1 घंटे के ले रहे हैं। ठीक है, अभी मतलब कुछ लोगों को देख लेते हैं, एक बंदे को देख के मैं सीधा सीधा नहीं बता दूंगा कितने पैसे हैं। $62 1 घंटे के ले रहे हैं, $70 1 घंटे के ले रहे हैं। ठीक है, $35 1 घंटे के ले रहे हैं, $35 1 घंटे के ले रहे हैं। वो किसी एक बंदे मतलब इसके सबसे कम अभी तक नजर आए, इसको ओपन करके हम देखते हैं। अब ये देखें, लिखा हुआ है कि इन्होंने $10,000 से ज्यादा कमाए हैं। $10,000 का मतलब पता क्या होता है? 25 लाख। 25 लाख से ज्यादा इन्होंने कमाए हैं। तो इनको ओपन करके हम इनकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि भाई क्या वाकई इन्होंने इतने कमाए हैं, क्या चीजें हैं। तो ये लिखे हुए हैं कि भाई इन्होंने कितने घंटे काम किया टोटल। एक दिन में हम यूजली 8 घंटे काम करते हैं, 7 लगा लो 8 लगा लो, मैंने 8 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया था $25 को, तो वो हमारा 50,000 दिन का बनता है। अ, अगर मतलब मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं ना कि आपने शुरू करना है तो कहाँ से करोगे? भाई आप $12 $15 जहाँ पे लिखो प्राइस, ठीक है, ताकि लोग जिन्होंने थोड़ा सस्ता काम करवाना है वो आपकी तरफ आए। आपके सामने ना कैलकुलेट करता हूँ, मैंने $25 के हिसाब से कैलकुलेट किया था। $25 के हिसाब से भी करके देख लेते हैं। $25 है, रेट भाई चल रहा है हमारे पास कोई $240, और इसको मल्टीप्लाई करें आप 8 घंटों के साथ दिन के, तो $48,000 बन रहे हैं। ठीक है, एक दिन का $48,000 बन रहा है, लेकिन मतलब एक हम बात करते हैं ना कि हमने तो शुरू करना है। भाई आप बहुत कम लगा लो, $10 लगा लोगे, $10 से कम तो मतलब किसी ने लगाया ही नहीं ना होता। तो मेरी भी रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट $10 लो 1 घंटे के। तो $10 मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई 8, तो भाई एक दिन में 19,000। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यार महीने एक दिन का मैं 19 कमा रहा हूँ तो क्या मैं महीने का इतना ज्यादा कमा लूंगा? नहीं भाई, आप इतना नहीं कमाओगे, हो सकता है आपको 2 हफ्ते जो भी ना मिले। ठीक है, हो सकता है आप मतलब 2 हफ्ते वेले बैठे रहें, हो सकता है महीना भी वेले बैठे रहें। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने मेक श्योर करनी होती है, अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो डेवलपर्स अपवर्क वगैरह के ऊपर मंथली मिलियंस में कमा रहे होते हैं। अब आप लोगों को इस बात का यकीन हो जाना चाहिए, सारे ना कमा रहे हो, सारे मतलब मोस्टली लाख से ऊपर कमा रहे होते हैं। जितने भी फ्रीलांसिंग अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं उनकी प्रोफाइल स्टेबल हो जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल स्टेबल नहीं ना हुई, बच्चे बड़े डिसहार्ट हो रहे होते हैं कि सर हमें तो ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। भैया आपको पहले महीने 15-20 हज़ार रुपए के भी ऑर्डर मिल जाए ना तो खुश हो जाओ। ठीक है, देखो मैं तो भाई बुराई एक तरह से करने लगा हूँ, 15-20 हज़ार बस, इससे अच्छा हम कोई कॉल सेंटर में जॉब कर लें। लेकिन मैंने बात की है पहले महीने की। पहले महीने आपको अगर एक छोटा सा ऑर्डर भी मिल जाए ना, कोई 15-20 हज़ार रुपए का भी, तो खुश हो जाओ कि भाई वाह, हमें तो काम मिल गया। अब अगले महीनों में इतना आपने इम्प्रूव करना, अगर आप साल के बाद लाख से ऊपर नहीं ना गए तो भाई आपकी फ्रीलांसिंग फ्लो पे कोई गलती बहुत बड़ी कर रहे हो। तो लाखों में अर्निंग होती है साल के बाद एटलीस्ट, बेशक आप जॉब कर रहे हो बेशक आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो भाई अब थोड़ा बहुत यकीन हुआ कि वाकई जो मैंने बात की थी वो रियलिटी है। ठीक है भाई, यहाँ तक मेरे साथ है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। एक स्टूडेंट ने कहा है, तारिक ने, कि सर आई थिंक ASP.NET कोर की वर्कशॉप है फ्रीलांसिंग की नहीं। भाई मेरा एक बात है, आपने ASP.NET करके करना क्या है? जाहिर बात है जॉब करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है। और हमने आउटलाइन लिखा हुआ है कि क्या क्या, भैया हमने उसके स्कोप बताने हैं कि क्या ये वाकई फ्रीलांसिंग के अंदर होता है या नहीं। और हम जो कोर्स करवा रहे होते हैं हम साथ में फ्रीलांसिंग फ्री में करवाते हैं, ताकि हमारे से कोई काम सीखे तो वो काम कर भी सके। ये नहीं कि काम करके बैठ जाए घर में कि भाई अब मैं क्या करूं। हम प्रॉपर स्टूडेंट्स को फैमिली की तरह ट्रीट करके फ्री में साथ में फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं। अच्छा भाई, अब कोर्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पेड बात शुरू होने लगी है, कोई लीव करके जाना चाहता है तो भाई कर सकता है। लेकिन स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। अगर किसी ने नहीं भी करना फिर भी दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। तो भाई इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में शायद ही कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज या शायद ही कुछ जगह कोई इंस्टीट्यूट कर रहा हो। इंस्टीट्यूट तो करते नहीं है ना, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज ऑफर कर लेते हैं इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स। अब इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स का मतलब बता देता हूँ। इसके अंदर ये होता है कि आपको काम सिखाने के बाद प्रैक्टिस भी करवाते हैं ताकि आपकी CV इंप्रूव हो जाए। तो ये एक बड़ी जबरदस्त हमने चीज डाली है। तो इसकी डिटेल बता देता हूँ भाई। कमिंग सैटरडे जो है, 6 अगस्त, 6 अगस्त से ये हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई 5 दिन टोटल रह गए हैं रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में। 4 से 5 महीने का कोर्स है।
तकरीबन 5 मंथ लग जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते बनाते हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा 2 मंथ की ऑप्शनल इंटर्नशिप है। उसका मतलब यह है कि अगर आप कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो आप वैसे भी फ्री टू गो हैं, आप कोर्स का सर्टिफिकेट लेके काम सीख के जा सकते हैं। ठीक है। अनपेड होती है, पहले ही बता दें, इसके अंदर पैसे वगैरह हम पे नहीं कर रहे होते, बस आपकी प्रोफाइल सेट करवा रहे होते हैं। जिनको फील हो रहा हो कि यार हमने 5 महीने काम कर लिया लेकिन स्किल्स अभी थोड़ी बहुत कम रह गई हैं, बड़ी रीजन तो हो जाती हैं, किसी को कहीं पे यूनिवर्सिटी के काम मिले होते हैं, कोई शादी आ जाती है, ब्ला ब्ला। तो अगर आप फील करते हैं कि भाई आपका प्रॉपर अभी कोई स्किल सेट थोड़ा कम रह गया, तो आप इंटर्नशिप करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोर्स जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और लाहौर वालों के लिए फिजिकल भी अवेलेबल है। और ऑनलाइन का आपको मैं पहले बता दूं भाई, जैसे यूनिवर्सिटी में होता है ना, फजूल तरीके से ना कोई टीचर सवाल पूछता है, आप लोग ज्वाइन करके भाग जाते हैं, ठीक है, किसी के हाथ में पकड़ा दिया, हमारा ऐसा नहीं होता ऑनलाइन। हमारे ऑनलाइन में आप लोगों के माइक्स ऑन होते हैं, कम्युनिकेशन हो रही होती है, और हम मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स रखते हैं एक बैच के अंदर, ताकि ये ना हो कि 60 बंदे बैठे हों और किसी को समझ ना आ रही हो। तो हमने एक हार्ड हार्ड रूल बना लिया कि भाई 20 से ऊपर ऑनलाइन में हमने होने नहीं देने, और फिजिकल के अंदर 10 से ऊपर होने नहीं देने। तो हमने ये एक स्ट्रेंथ रखी होती है जिससे ऊपर हम जाने नहीं देते। अगर उससे ज्यादा हो तो हम उनको माजरत कर लेते हैं कि यार अगले बैच में आ जाना, इस बैच में हम आपको नहीं कर सकते। इस बात पे बड़े स्टूडेंट्स हमारे से गिला भी करते हैं कि सर हमने आपको कहा था कि भाई सीट रख लें हमारी, या आप देखेंगे बाद में, और आपने मतलब लिहाज नहीं किया हमारा। भाई देखें, जो हमारे पास पहले आ रहा होता है, हमें पैसे पकड़ा रहा होता है, हमें वो कह रहा होता है कि हमारी सीट रिजर्व करें, मैं उनको क्या कहूँ? नहीं भी, मेरे रिश्तेदारों में कोई बेटा बैठा हुआ है, मैं उसको सीट दूंगा, आपको मैं सीट नहीं दूंगा। तो भाई हमें डेमोक्रेसी के साथ चलना होता है, पाकिस्तान में जो चल नहीं रही। तो हमने रखा हुआ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले सीट रिजर्व करवाएगा, हम उसी को सीट देंगे। सैटरडे संडे की क्लासेस रखी हुई हैं ताकि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जॉब वाले पर्सन है, वो भी इजीली कर सकें। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइम रखा हुआ है। कोई 1.5 घंटे की क्लास होती है, कभी कभार 2 घंटे की भी होती है, तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास हमारी हो रही होती है सैटरडे संडे को। स्टार्ट मैंने बता दिया 6 अगस्त से। जी भाई, फीस वगैरह का मैं सारा बताता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास फीस का, हमारे पास जो इसकी फीस है वेबसाइट के ऊपर, मैं पहले ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ। भाई हमारे पास 24,000 इसकी फीस थी, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर करवानी हो तो 27,000 फीस है। पाकिस्तान में और बाहर भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छा काम करवा रहे हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं, 35, 40, 50 हज़ार से कम कोई नहीं ले रहा। ठीक है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। अब भाई आप क्यों कम ले रहे हैं? भाई हम लोग डेवलपर्स भी हैं, हम लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, हम सिर्फ ये पढ़ाने वाला काम नहीं करते। हम इस काम के साथ साथ और भी काम करते हैं, हम वहां से भी बहुत अर्निंग कर लेते हैं। इस वजह से हमने कोर्स की प्राइस कम रखी हुई है। तो हमारी जो वैसे प्राइस है वो 24,000 रखी हुई है, लेकिन जो एंड तक हमारे साथ बने रहे हैं, और माशाल्लाह से 75 स्टूडेंट्स अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो भाई जो पहले आप लोगों में से 5 स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, आज और कल के अंदर जो इनरोलमेंट अपनी कंफर्म करवा लेगा, उसके लिए फीस हमने रखी है 4500 पर मंथ। और विदाउट इंस्टॉलमेंट्स अगर डायरेक्टली 4 महीनों की जमा करवाओगे तो सिर्फ 15,000 फीस है। अब 15,000 आप पे हम आप अगर लगा रहे हैं तो 5 महीने, इवन 7 महीने भी आप हमारे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं सीखने के लिए। अगर आप फिजिकल आ रहे हैं तो 5500 पर मंथ, और विदाउट इंस्टॉलमेंट 18,000 टोटल। मतलब 4 महीने की इकट्ठी, अगर 4 से 5 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, वो हमारे सर देता है, वो हम उसी पैसों के अंदर आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर जो पहले 5 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फीस है, ठीक है। हो सकता है मैं 5 से 7 कर लूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने भी कुछ बचाना होता है, एड्स के पैसे होते हैं, फिजिकल में एसी चलना होता है, ये वो बहुत कुछ होता है। तो ये हमारी मिनिमल फीस है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा भाई कैसे ज्वाइन करना है, मैंने अगर कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे मैं एनरोलमेंट करवाऊँ, मैं पहले 5 स्टूडेंट्स के अंदर भी आना चाहता हूँ। तो भाई मेरा ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर आपने मुझे मैसेज करना है, जिस नंबर से आपको अभी इस वर्कशॉप का आया था, उसी नंबर के ऊपर आपने मुझे मैसेज करना है। आपने बताना है कि सर मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपका ये बैच है बैच 24, इससे पहले 23 बैच हो चुके हैं।
इनफैक्ट बैच 25 भी पहले शुरू हो गया, तो कुछ 24 बैच गुजर चुके हैं। आपने कहना है बैच 24 में मैंने इनरोलमेंट करनी है, काइंडली पेमेंट डिटेल्स बता दें। तो मैं आपको जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स बताऊंगा। आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर मैं आपको इनरोलमेंट बाकी ऐड करके गाइड कर दूंगा। क्लासेस का जूम का लिंक दे दूंगा, जो फिजिकल आना चाहते हैं उनको लोकेशन वगैरह दे दूंगा। अब भाई यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है कि भाई हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, पैसे लेके भाग ना जाएं। तो बड़ी अच्छी बात है, ये करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। तो भाई जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी शक है ना, तो वाबड़ा टाउन फेज 2 लाहौर में मैं होता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मुझे आके मिल लो। ठीक है, फिजिकल मिलने से ज्यादा और क्या अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन भाई अगर हम लाहौर के नहीं हैं तो क्या करें। ठीक है, जिनको भाई यकीन है वो वैसे भी फीस जमा करवा सकते हैं, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। तो जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं आके, मतलब टाइम नहीं मिल रहा या कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, तो आप फेसबुक के ऊपर भाई रिव्यूज देखें, किसी भी कंपनी का किसी भी जगह का आपने देखना है ना, फेसबुक के ऊपर जाके रिव्यूज देखा करें। तो यहाँ पे फेसबुक के ऊपर देखें, सारे स्टूडेंट्स ने बताया हुआ कि कैसा पढ़ाते हैं, आप जाके खुद तसल्ली से बैठ के देखें। उसके अलावा हमारे पास डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन होती है, जिससे हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह एप्लीकेशन होती है ना, बस डिस्कॉर्ड का फायदा ये होता है कि आपका नंबर नहीं शेयर होता। तो डिस्कॉर्ड पे हमारे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये हमारे पास डिस्कॉर्ड है। यहाँ पे आपको मेन आपको जर्नल चैट नजर आ रही होगी, आप यहाँ पे जर्नल चैट में आके पूछ लेते हैं, बल्कि पहले भी स्टूडेंट्स आके पूछा करते हैं कि भाई कैसा पढ़ा रहे हैं। तो पहले जो वर्कशॉप्स हुई है जहाँ पे कोई किसी ना किसी ने बताया होगा, पूछते हैं कि भाई कैसा मेंटोर्स के साथ एक्सपीरियंस चल रहा है, तो स्टूडेंट्स जवाब देते हैं। अब ये जो ग्रीन आइकन वाले आपको नजर आ रहे होंगे ना, ये सारे के सारे ग्रीन आइकन वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे आके किसी से भी पूछ सकते हैं, या ओवरऑल जनरल चैट में लिखें कि भाई वाकई सच्ची बातें हैं या नहीं। और एक बात जो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, भाई हम 7 डेज रिफंड ऑफर करते हैं। ठीक है, मैंने वैसे नॉर्मली स्लाइड में डाला होता है लेकिन इस दफा नहीं लिखा। भाई 7 डेज रिफंड ऑप्शन अवेलेबल होता है, दैट मीन्स आप कोर्स कर रहे हैं ज्वाइन 6 को, 6 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हुई और रिफंड का टाइम शुरू होता है कोर्स स्टार्ट होने के बाद। आपने 6 तारीख से लेके पूरा हफ्ता क्लासेस लेनी है। पूरे हफ्ते के अंदर वैसे 2 या 3 क्लासेस आपकी आएंगी। आपने क्लासेस लेनी है, तसल्ली करनी है। अगर आपको फील होगा कि नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रही, या मज़ा नहीं आ रहा, या कोई भी वजह टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आपने मुझे एक दफ़ा कहना है, मैंने रिफंड दे देना है। ठीक है। अब भाई क्या मैं वाकई रिफंड देता हूँ, मैं आपको मेंटोर्स का एडमिन पैनल ओपन करके दिखाऊंगा, कहानियों में बात नहीं करूंगा, रिफंड्स पे जाता हूँ। भाई पिछले बैच के अंदर कोई 3 से 4 बंदों ने रिफंड लिया। एक बंदे को फीस का इशू था, एक ने कहा कि भाई मुझे अपनी फीस रिफंड करवानी है। और ये बंदे यहाँ पे डिस्कॉर्ड में भी बैठे होंगे। ठीक है, आप लोग उनसे तसल्ली कर सकते हैं कि भाई रिफंड वाली बात सच्ची है या नहीं। एक स्टूडेंट की माशाल्लाह शादी हो गई, इसलिए उनको कोर्स कंटिन्यू नहीं रख सकती थी। तो डिफरेंट वजूहात होती हैं, कोई भी वजह हो हम आपको रिफंड ऑफर कर देंगे। अब भाई इतनी गारंटी के साथ हम रिफंड क्यों ऑफर कर देते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि हम जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हमने जो कोर्स कंटेंट डाला, मैं आपके साथ कोर्स कंटेंट भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर आउटलाइन सारी की सारी लिखी हुई है। तो इस मैंने एक बंदे को कर दिया शेयर, सारों को कर देता हूँ। तो भाई सारी की सारी आउटलाइन लिखी हुई है, किस दिन क्या क्या चीजें पढ़ानी है, सारा कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, ताकि बाद में हम ना मुकर सकें कि नहीं भाई हमने तो कहा ही नहीं था कि फ्रंट एंड करवाना, बैक एंड करवाना ही नहीं है। बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं। तो ये चीजें हैं। भाई डिस्कॉर्ड और फेसबुक का आपको लिंक भी दे देता हूँ, कोई ज्वाइन करके देखना चाहे। इसके अलावा आपके साथ ये फ़ोन नंबर भी शेयर कर लेता हूँ, कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहे। तो ये सारी मेरी डिटेल हैं। फीस भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भाई कितनी फीस है। तो भाई हमारा तकरीबन 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। मुझे अभी चैट में फीडबैक ज़रूर दें कि क्या आपको समझ आई है जो आज की चीज़ें कवर की हैं, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, टाइम वेस्ट हुआ। भाई ऑनेस्ट आपने जवाब देना है। ठीक है। तो अगर अब जो मैं एक दफ़ा हैंड लोअर कर देता हूँ, उसके बाद अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो हैंड रेज अब कर सकता है। अगर किसी ने माइक ऑन करना है ना, तो वो हैंड रेज कर सकता है। किसी का कोई प्रॉपर सॉलिड क्वेश्चन है तो वही भाई बताइएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे दूंगा, किसी ने अगर माइक ऑन करके करना है। अ, एक ने सवाल पूछा है फीस स्ट्रक्चर भी, ये सामने लिखा हुआ है। महीने का 4500 पर मंथ। अगर आप पहले 5 स्टूडेंट्स के अंदर हैं, अगर 5 स्टूडेंट्स में नहीं आते बाद में करवाएंगे, मतलब आज और कल के लिए मैं ये सबको ऑफर दे रहा हूँ। आज और कल तक जो फीस जमा करवा देंगे उनके लिए जो सामने फीस लिखी हुई है वो है। अगर उसके बाद जो परसों और बाद में करवाएंगे उनके लिए 24,000 फीस है, और इंस्टॉलमेंट के साथ 27,600 है।
उमर ने पूछा है कि इंटर्नशिप ऑनलाइन वालों को कैसे मिलेगी। ऑनलाइन भी हमारी इंटर्नशिप चल रही होती है, जिसका मकसद ये होता है कि लाहौर से बाहर वाले करें। इंटर्नशिप का होता क्या है भाई, हमने आपको काम देना होता है कि भाई ये काम करना है, जो आपको मसला आ रहा है हमारे से पूछो, और हमने काम चेक करना होता है। जी शुएब, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका ना लास्ट टाइम सेशन हुआ था उसका रिएक्ट का, जी जी वो मैंने ज्वाइन किया था। तो उसमें आपने रिएक्ट के बारे में जो मतलब के उसके वो बेनिफिट्स थे, आपके फ्यूचर बेनिफिट्स, वो आपने शेयर किए थे उस वाले से। बिल्कुल। तो आप ये मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया ASP.NET का, तो मतलब कि ये सेशन लेने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि यार जैसे रिएक्ट मतलब कि इस टाइम उसका कोई फायदा नहीं है, तो ASP ही सब कुछ है। नहीं नहीं उस नहीं टाइम नहीं। मुझे ये फील हो रहा था कि इसे जी। रिएक्ट ही सब कुछ है और कोई और चीज कुछ है ही नहीं। तो हम्म। ये एक मतलब कंपैरिजन ये जरा मुझे क्लियर कर दें। और मैं इसके अलावा आपको कौन से किस मार्केट में किसका ट्रेंड है, तो ये जरा क्लैरिफाई कर दें काइंडली। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और बड़ा एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछा। हमने कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ना रिएक्ट का हमारा बैच शुरू हुआ था, तो उसके अंदर हमने रिएक्ट के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई थी। भाई रिएक्ट हमारे पास जो खाली रिएक्ट है ना, वो फ्रंट एंड का है। फ्रंट एंड की हमारे पास लाइब्रेरी है। रिएक्ट का ताल्लुक बैक एंड के साथ नहीं है। हाँ, अगर मर्न की बात करें पूरा, तो रिएक्ट पूरा मर्न का ताल्लुक जो है वो, यस, वो बैक एंड भी है, फ्रंट एंड भी है। और अभी मैंने मतलब जब गुजारी ना ये वाली बातें, तो मैंने यहाँ पे अंदर बताया कि भाई सी शार्प, जावास्क्रिप्ट अंदर लिखा हुआ है नोड, ये टॉप 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि फुल टॉप पे चल रही हैं। इसके अलावा जब मैंने ये फ्रंट एंड का बताया तो मैंने रिएक्ट को टॉप पे लिखा। भाई फ्रंट एंड के अंदर अगर आप जावास्क्रिप्ट एडवांस की बात करो ना, तो रिएक्ट इज द मोस्ट फेमस लाइब्रेरी, या इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग चीज चल रही है जो रिएक्ट है। ठीक है। एंगुलर अब कम होती जा रही है। मैं एंगुलर पे भी काम करता हूँ, लेकिन मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करता, और ना ही मैं इसका कोर्स करवाता हूँ, क्योंकि अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। बेशक मुझे जितनी मर्जी आती हो, मैंने किसी को करवा के नुकसान नहीं करवाना किसी का, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता एंगुलर करो। व्यू जीएस अच्छी चल रही है, इसके अलावा नेक्स्ट जीएस है वो अच्छी चल रही है। तो यस, अगर फ्रंट एंड लाइब्रेरीज की बात करें तो रेक्ट बेहतर है। अगर आप बैक एंड की बात करें तो ASP.NET बेहतर है, उसके अंदर भी कोर बेहतर है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और सोएब, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा जी, स्लाइड और रिकॉर्डिंग रिजवान, मैं आपको चैनल बता देता हूँ। youtube.com/c/mentors, ये आपके साथ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आज रात को ही या कल तक वीडियो अपलोड करनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड भी शेयर होंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब फ्री कंटेंट चैनल के ऊपर आता ही रहता है। पहले ऑनलाइन वालों का ज़रा देख लूँ, उसके बाद आपको मैं समोन करता हूँ मैं। उमर, आपका मैंने आंसर दे दिया ऑनलाइन वालों की इंटर्नशिप के लिए भी। ASP.NET कोर की कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, बहुत बेसिक इन्फो थी बिल्कुल तारिक, क्योंकि मैं अगर एडवांस अभी एडवांस इंफॉर्मेशन शेयर कर देता तो आपको आना नहीं था इतना। तो इस वजह से मतलब जो हो सकता है 1-2 को आ जाता या 5-6 बंदों को समझ आ जाता, लेकिन हमने 100 बंदों को हैंडल करना था, और 100 बंदों ने हमें पहले ही बता दिया था कि भाई इतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने ओवरऑल सबको लेकर चलना था। डेफिनेटली जो आपका कोर्स कंप्लीट 4-5 महीनों का, उसको हमने सारे ही लेके चलना है। नहीं उस्मान, हम डायरेक्ट इंटर्नशिप ऑफर नहीं करते, हम कोर्स करवा के तसल्ली करके फिर ही करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रेंड है वो हमारे पास बैक एंड के अंदर डॉट नेट, पाइथन, पाइथन जैंगो और नोड का ट्रेंड है। फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट है, नेक्स्ट जेएस है, व्यू जेएस है। उनकी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज की बात करें तो ये है। टाइमिंग भाई हमारे पास टाइम है 4 बजे से लेके 6 बजे तक, सैटरडे संडे को क्लास है। हमारा प्लेटफॉर्म जूम ही होगा, अगर फिजिकल आएंगे तो डेफिनेटली फेस टू फेस होगा। 2 टोटल हमारी क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की। इसके अलावा बाकी 7 दिनों अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल होगी तो डिस्कॉर्ड पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो कोई 4-5 स्टूडेंट्स ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन भी कर लिया। आप भी तसल्ली करें, मैंने कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं बनाया हुआ, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। जी, फिजिकल क्लासेस के लिए भी सैटरडे संडे रिजवान। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया हुआ था, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा अब। जी, तबरेज खान। महसन तबरेज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अब ASP.NET कोर जो है
आप उस पे हमें लेकर चलेंगे या एमवीसी पे लेकर चलेंगे? मैं करवाता दोनों हूँ। मेरा फोकस ASP.NET कोर पे होगा, लेकिन मैं साथ में, मैंने बेशक लिखा ना हो लेकिन मैं करवा देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज जो इनमें पहले से वेब एप्लीकेशन बनी हुई है वो MVC वाला 4 वाला भी करवा रहे हैं। तो इसलिए मैं दोनों ही करवाता हूँ, लेकिन मेन जो हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे वो हम ASP.NET कोर पे बनाएंगे। ओके। और इसमें ना कंफ्यूजन ये है कि अब इसमें एएसपी डॉट नेट कोर ही है, लेकिन इसमें ब्लेजर पेजेस आइडेंटिटी आ जाता है, देन आपके रेजर पेजेस आ जाते हैं, और हम्म। ये चीज बहुत कंफ्यूजन जो है क्रिएट करती है। तो हम कौन से ट्रैक पे बेसिकली चलेंगे? हम इसको, जो इसका आर्किटेक्चर है MVC वाला, वो मैं करवाऊंगा। ब्लेजर पेजेस मैं नहीं करवाता। जो सिंपल रेजर पेजेस हैं उनका मैं आइडिया दे देता हूँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो मैं उसमें नहीं करवाता। जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, मैं उसका मतलब प्रोजेक्ट लेके चल लेता हूँ। कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके हम्म। सामने होगा, और बाकी चीज़ों का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ताकि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ और आपको सामने नज़र आ जाए तो आप डरो ना, आपको पहले से आता हो। ओके। और जिस तरह अब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसका पहला जो है ऑथेंटिकेशन का हमारा फेज होता है, ठीक है? जी। तो इसके अंदर मैंने देखा था कि ऑथेंटिकेशन के जो है लॉगिन और साइन अप के जो है डिफरेंट जो है तरीके, JWT टोकन से और कुकी बेस्ड, और ये डिफरेंट चीजें हैं। एक हम्म। उसमें भी बड़ी कंफ्यूजन जो है ना मुझे क्रिएट हुई थी, बेसिकली मैं इस पे काम कर रहा हूँ। जी, इसके तो अंदर, जी, करें कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, तो जो हम जो है कि जो ट्रेडिशनल वे था कुकी बेस, और अब जो है कि लोग JWT टोकन जो है उससे करते हैं, तो हम बेसिकली इनमें से आप दोनों तीनों चीजें हमें करवाएंगे या एक ही जो है चीज हम करेंगे कवर इसमें? मैं बेसिक, ये जो कोर्स है ना, इसके अंदर मैं कस्टम वाला ही करवा रहा होता हूँ, जो आप कुकीज वगैरह बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जी। आइडेंटिटी करवा देता हूँ। इसके अलावा जो हम्म। JWT टोकन वगैरह है ना, वो मैं नहीं करवाता, क्योंकि जो बेसिक सही। बनता है ना, मैं उसको अगर करवाना शुरू कर दूंगा ना, वो कोर्स छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, मैं हर कोई 4 महीने बाद ना एडवांस अपना कोर्स एक लॉन्च करता हूँ, जो 1 महीने का या 2 महीने का होता है। उसके अंदर सारी हम्म। एडवांस चीजें फिर करवाता हूँ। उन बंदों को सिर्फ करवाता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने मेरे से पहले कोर्स किया हुआ है। उसके अंदर आपकी अथेंटिकेशन, जो सोशल मीडिया से अथेंटिकेशन होती है, JWT टोकन, जी। जी। API, ये सारा कुछ अंदर, मतलब जो हैवी मुश्किल चीजें होती है ना, वो उसके अंदर करवाता हूँ। सही, यानी कि उसका अलग सेशन होता है, इसके जी बाद वो सेशन स्टार्ट होगा, वो अलग से इसकी ज्वाइनिंग होगी। बिल्कुल। और उसको वो मैं सारों को ऑफर नहीं करता। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मुझे पहले से आता है, मैं सिर्फ वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वो उन्हीं को अलाउ करता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने मेरे से सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ताकि मुझे वो उनकी नेमिंग ओके। कन्वेंशन ना फॉलो करवानी पड़े। स्टैंडर्ड्स होते हैं ना प्रोग्रामिंग के, तो बहुत हम्म। इंस्टीट्यूट्स बगैर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाए कर लेते हैं। वही मैं 5 साल से इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छी अप्रोचेज पता है, मैंने उस तरीके से काम करवाना होता है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि भाई वही बंदे मेरे पास एडवांस कोर्स में हैं, जिनको पहले से अच्छे स्टैंडर्ड्स का पता है। ठीक हो गया। चलो, बस यही थे मेरे क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अ, जी शुएब, शुएब, आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन जिसने खुद ही किसको देखना है, अपना सेल्फ मतलब के लर्निंग करनी है यूट्यूब के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो हम्म। उसके कौन से अथेंटिक सोर्सेज है? मतलब कि वो फिजिकल या ऑनलाइन टाइम नहीं दे सकता, वो अपने हम्म। टाइम में काम करना चाहता है, तो उसके हवाले से कौन से सोर्सेज जो मतलब अथेंटिक जो बेस्ट है? उस पे सर वो कौन? मैंने रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाया है, ASP.NET कोर 6 का ही, हसनैन द मेंटोर नाम का है। मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं लिंक दे भी दूंगा। इसके अलावा ओके। मेंटोर्स के ऊपर भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा और जो मेरे अलावा अच्छे सोर्सेज हैं, मोश नाम का एक बंदा है, वो बड़ा अच्छा काम करवा रहा है। इसके अलावा फ्री कोड कैंप नाम का एक है यूट्यूब चैनल, ये बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। तो कुछ सर्च करें, मतलब जो टॉप पे आ रहे होते हैं वो डेफिनेटली अच्छे होते हैं। सही हो गया सर। थैंक यू सर। वेलकम। चैट वालों की भी ज़रा बातें देख लेता हूँ। जी जी, जो लीव करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। उज़ैर, बिल्कुल, मैं अभी आपको व्हाट्सएप डिटेल शेयर कर देता हूँ, आप बस अपना नाम लिख के मुझे सेंड कर दें और डिटेल सेंड कर दें। डिस्कॉर्ड पे रोल का मतलब होता है कि बासित, आपको आंसर दे रहा हूँ, बासित नहीं, कोई वैसे नाम रखा हुआ है इन्होंने। क्या आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं, मतलब अगर आप किसी को ओपन करें ना, तो यहाँ पे आ रहा होता है कि क्या आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक हैं, ये हमारी स्टूडेंट नहीं है, तो इस वजह से ये रोल डले होते हैं, ताकि 100% आप श्योर हो जाएं। मतलब आप लोगों ने ज्वाइन किया, अब आपको रोल कोई नहीं मिला हुआ जिसने भी ज्वाइन किया। जो लोग हमारे वो नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर, उनको रोल मिला हुआ है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं।
ठीक है जी, सबका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि विल दिस कोर्स बी कंप्लीटेड विद इन 5 टू, यस, ये इंशाल्लाह 4.5 महीनों का टोटल हमारा कोर्स है। उसके बाद कोई महीना आपको एक्स्ट्रा लग जाता है अगर आप प्रोजेक्ट बाद में करें। हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि जब कोर्स चल रहा है तब भी अपना प्रोजेक्ट फाइनल करते जाएं। क्योंकि जब आप लोग कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना, आप वेब एप्लीकेशन बना कर दिखाते हो, फिर हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो अगर आप वो नहीं बना सकते तो हम 1 महीने की एक्सटेंशन दे देते होते हैं कि भाई चलो 5.5 महीने बेशक आप पूरे कर लो हमारे साथ, लेकिन आपने सर्टिफिकेट लेके अच्छा काम करके दिखाना है। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। व्हाट्सएप पे आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और ओवरऑल अगर कोई भी आपको कोई मेरे से क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।